बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त विद असद और एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ आज मुलाकात हो रही है और नया वीक है और इस पूरे वीक इंशाल्लाह आपके साथ जो मुलाकात रहेगी रोज़ाना आपके साथ डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर होंगी। लेकिन इस वीक में जो रेसिपीज़ हम शेयर कर रहे हैं वो मोस्टली वेजिटेबल और दाल ये हम बनाएंगे और कोशिश ये है कि इस वीक में आप कह लेंगे वेजिटेबल और दाल वीक भी आप इसको कह सकते हैं। और कोशिश ये होगी कि एक ही लाइक हम किसी एक दिन यानी कि जैसे आज का दिन मैंने सेलेक्ट किया है आलू, ठीक है, पोटैटो, और आलू से ही हम 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे और रेसिपीज़ वो हैं जो रोज़मर्रा आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। और इसी तरह अगर दाल है तो कोई भी एक दाल लेके उसकी 2-3 रेसिपीज़, इसी तरह और डिफरेंट सब्ज़ी के साथ हम इस पूरा वीक इस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और जनाब अनफॉर्चुनेटली आज भी आपसे बात नहीं हो पाएगी और वो दिन कब आएगा जब आपसे बात हो पाएगी, लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन आप मैसेज हमें कर सकते हैं और मैसेज करने के लिए आप क्या करते हैं, लज़्ज़त विद असद का पेज ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वहाँ पर आप अपने मैसेजेस जो है हम तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है जी। आज की जो रेसिपी है वो क्या है, आज जैसे मैंने बताया आलू मैंने सेलेक्ट किया है और आलू से आज हम बनाएंगे 3 रेसिपीज़। और वो 3 रेसिपीज़ कौन कौन सी हैं। पहली रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज की पहली रेसिपी है वो हम बना रहे हैं दम आलू। ठीक है, दम आलू बहुत तरह से बनता है, कश्मीरी दम आलू भी है, नॉर्मल भी है और जो है बहुत सारे तरीक़ों से बनता है। आज जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है जो हम बनाएंगे वो सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि कश्मीरी स्टाइल में है। ठीक है, और कश्मीरी स्टाइल में इस लिहाज से है कि इसमें हम यूज़ करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिसको हम दक्कनी मिर्च भी कहते हैं, देगी मिर्च भी कहते हैं। ठीक है, वो ये वाली सूखी लाल मिर्च होती है जो आपको ईज़िली मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से ये हम यूज़ करेंगे। अगर इसकी जगह आप नॉर्मल लाल मिर्च यूज़ कर लेंगे तो ये नॉर्मल दम आलू कहलाएगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लोग देख भी लीजिए। अच्छा, मिर्च आपने देख ली है, मिर्च के बराबर में ही आप देख रहे हैं प्याज मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, प्याज आप नॉर्मल भी ले सकते हैं और उसको आप फ्राई कर लेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें मज़ीद जो चीज़ें चाहिए उसके साथ आप देख रहे हैं साबुत मेरे पास मौजूद है धनिया, साबुत धनिए के साथ ही मेरे पास मौजूद है जनाब सौंफ और सौंफ के साथ ही मौजूद है ज़ीरा। ठीक है, साबुत धनिया, सौंफ, ज़ीरा, ज़ीरे के साथ आ गया नमक। ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही आप कह लें कि आपने देखा बहुत ही लिमिटेड से इसके इंग्रेडिएंट हैं और ये ऐसी रेसिपी है कि जिसे आप बहुत आसानी के साथ, यानी कि अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल गेस्ट आ गए हैं तो आपने फटाफट हार्डली इसका जो कुकिंग टाइम है लाइक आलू छीलने से लेके बॉयल करने से लेके पकाने तक इसका जो टोटल कुकिंग टाइम है वो 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। क्या करना है, किस तरह से करना है, अब वो आप देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो मसाला है जिसमें ज़ीरा, सौंफ और धनिया, इसको हम पीस लेंगे। उसके साथ हमें जो ये लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, इसको भी हमने क्या करना है, पीसना है, ब्लेंड करना है, दही के साथ हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें ब्लेंड होनी है। और दूसरी जानिब आपने देख लिया स्टार्टिंग में भी हमने आपको दिखा दिया था आलू जो है वो हमने क्या कर लिए हैं, बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। अच्छा, इसमें आइडल जो आप कह लें कि बहुत अच्छी जो इसकी लुक आती है वो आती है बेबी पोटैटो, यानी कि गोल गोल छोटे जो आलू मिलते हैं, लेकिन वो कम कम मिलते हैं, नहीं है तो मसले वाली बात नहीं है। आप रेगुलर आलू को थोड़ा सा बड़ा कट करके और इस रेसिपी को बना सकते हैं जिस तरह से आज मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मसाला पीस लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, आलू जो है आपने देख लिया होगा, रेसिपी कार्ड नहीं शायद है, मैं आपको बताता हूँ। आधा किलो आलू हैं। ठीक है, आधा किलो आलू के साथ हम लेंगे ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा हम लेंगे 1 खाने का चम्मच, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ज़ीरा, ये हम ले रहे हैं 1 खाने का चम्मच।
ठीक है। धनिया 1 चाय का चम्मच, ये आधा डाल देंगे, ठीक है। और सौंफ मैंने आपको लिखवाई है 1 खाने का चम्मच, यानी कि ज़ीरा और सौंफ जो है वो 1 खाने का चम्मच है, 1 खाने का चम्मच। और धनिया जो है वो कितना है, 1 चाय की चम्मच। ये इसका रेशो है आधा किलो आलू के लिए। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमने इसको मसाले को पीस लिया। ये इस तरह से मोटा मोटा आपका अच्छे से मसाला पिस जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसको बहुत ज़्यादा यानी कि बारीक नहीं करना। थोड़ा सा मैं और पीस लेता हूँ क्योंकि अभी कुछ थोड़ी सी सौंफ और ज़ीरा थोड़ा सा नज़र आ रहा है। चलिए, ये हमने मसाला पीस लिया है, इसको एक तरफ रखते हैं। और अब इसका जो हमने इसकी पेस्ट तैयार करनी है वो हम तैयार कर लेंगे। आलू भी हमने चेक करते रहना है। और अच्छा, कश्मीरी जो मिर्च है इसको आपने सोक करके रखना है, यानी कि पानी में भिगो के ज़रूर रखिएगा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, अदरवाइज़ फिर आपको पीसने में बहुत ज़रा मुश्किल रहेगी। अच्छा जी, इसमें हम ले रहे हैं लाल मिर्च। इसकी आप ये पीछे की जो डंडी है ये निकाल दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें यूज़ होगी, लहसुन और अदरक। अगर साबुत है तो इस वक्त ही आप इसको लहसुन और अदरक को डाल के पीस सकते हैं इसके साथ। और अगर आपके पास पेस्ट है तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके साथ हम डाल रहे हैं इसमें दही। ठीक है, ये हमने दही डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। चलो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपने इसकी जो पेस्ट है वो तैयार कर लेनी है। और ये हमारे पास पेस्ट तैयार है। ये देखें खूबसूरत सा कलर हमारे पेस्ट का। और आप देख रहे हैं मिर्च कोई भी इसका जो चंक है मिर्च का वो नहीं आया है। तो बिल्कुल ये हमारे पास हो गया तैयार। चलिए, तो हमने इसका जो आप कह लें कि आधा प्रोसीजर तो हमने कर लिया डन। और अब बस इसको हमने पकने के लिए रखेंगे। ठीक है, और आलू जो है वो हमारे पास तैयार हैं। तो आलू जो हैं उनको निकाल लेते हैं। और इसके लिए मेरे पास स्ट्रेनर है। चलिए, बल्कि एक काम ये कर लेते हैं, ज़रा अपना टाइम बचा लेते हैं। और आलू जो है उनको मैं इसी तरह स्ट्रेन कर लेता हूँ, क्योंकि इसी गर्म पानी में हम सेकंड जो हमारी रेसिपी है उसके लिए राजस्थानी आलू जो हम बनाएंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, आलू काट के और बॉयल होने के रख देंगे। तो जब तक हम दम आलू अपने तैयार करेंगे, हमारे जो सेकंड रेसिपी के आलू हैं वो भी क्या होंगे, उबल जाएंगे। तो ज़रा सा टाइम हमारा सेफ हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये पानी फेंक देंगे और फिर दोबारा से नए सिरे से पानी रखेंगे तो उसमें ज़रा टाइम हमारा लग जाएगा। तो ये इस तरह से ही आप अपने किचन में ज़रा टाइम को सेव कर सकते हैं। चलिए, अब इसी पानी में हम क्या करते हैं, राजस्थानी आलू के लिए हम आलू ले लेंगे और उनको कट करके हम डन कर लेंगे। अच्छा, इन सारी रेसिपीज़ के लिए आपने कोशिश कीजिएगा कि फीके आलू यूज़ कीजिए। मीठे आलू जो है उससे इतना फ्लेवर जो है वो नहीं आएगा।
और राजस्थानी आलू जो हम बनाएंगे उसके लिए आपने इसकी जो कटिंग है वो कतलियों में भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े से इस तरह से मोटे गोल गोल राउंड, ठीक है। और अगर नहीं तो आप नॉर्मल किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि इस तरह आप उसको ज़रा राउंड में कट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने पतले नहीं रखने, थोड़े से मोटे रखिएगा। चलिए, और ये आपने डाल दिए सारे के सारे बॉईल होने के लिए, ठीक है। चलिए, और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट हमारी रेसिपी है उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर आलू को तैयार कर लिया है और सॉस तैयार कर ली थी, मसाला हमने पीस लिया है। अब इसकी जो कुकिंग है वो शुरू करेंगे, और कुकिंग के लिए हम लेते हैं वोक लेते हैं, अच्छा। अब हमने यूज़ करना है जनाब तकरीबन आधा किलो आलू हैं। आधा किलो आलू में हम यूज़ करेंगे 1/4 कप से हाफ़ कप, आपकी चॉइस है। थोड़ा ज़्यादा आप यूज़ करना चाहें तो बेशक हाफ़ कप तक ले जाएं, लेकिन 1/4 कप मोर देन इनफ है और आराम से आपकी जो रेसिपी है वो इस ऑयल में तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि हमारा आप कह लें कि हमने इसका काफ़ी काम ऑलरेडी कर लिया था, जिसमें प्याज भी ऑलरेडी मैंने ब्राउन किया हुआ है। अब सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक की पेस्ट आपको जो मैंने लिखवाई है वो है 1 खाने का चम्मच, साथ साथ लिखते भी जाइए। 1 खाने का चम्मच हमने लिया है लहसुन और अदरक की पेस्ट, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम मज़ीद चीज़ें डन करेंगे। हल्का सा इसको बस कड़कड़ा लेंगे ताकि इसकी खुशबू, अरोमा, हर चीज़ अच्छे से आ जाए। और आधा किलो हम यूज़ कर रहे हैं आलू। आधा किलो आलू के साथ हम यूज़ करेंगे 1 अदद प्याज। 1 अदद प्याज के साथ ही आप उसको नॉर्मल चॉप कर लीजिए, और मैंने फ्राई कर लिया। आप फ्राई नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो बस आपने पहले प्याज को फ्राई करना है, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, ठीक है जी। उसके साथ नमक आप अपने हिसाब से लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च आप लेंगे 4 खाने के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय की चम्मच, सौंफ आप लेंगे 1 खाने का चम्मच, दही हमने इस्तेमाल करना है आधा कप, हरा धनिया और हरी मिर्च आप अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैं हरा धनिया हरी मिर्च सिर्फ गार्निशिंग में यूज़ करूँगा। हल्का सा इसको ब्राउन कर लेंगे, चलिए। और अब इसमें डालेंगे प्याज, 1 अदद प्याज, और प्याज के बाद इसको मिक्सअप करें। जैसे मैंने बताया 1 अदद प्याज, और प्याज मेरे पास ब्राउन है तो मैंने पहले लहसुन अदरक डाल दिया। अदरवाइज़ आपको पहले प्याज ब्राउन कर लीजिए और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको आप डन करेंगे। अच्छा, अब इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं ये दही वाला मिक्सचर। दही, और दही के साथ हमने यूज़ किया है कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। कश्मीरी लाल मिर्च 4 अदद, उसको हमने भिगो कर रख दिया था पानी में। थोड़ी देर पानी में भिगो के रख देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आधा कप दही में कश्मीरी लाल मिर्च डाल के हमने उसकी ये पेस्ट तैयार कर ली, ठीक है। पेस्ट तैयार करने के बाद अब इसके स्पाइसेस जो हैं वो हम ऐड करेंगे, और स्पाइसेस में जनाब मैं डाल रहा हूँ नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। और यहाँ पर
हमने पीस के रखा हुआ है मसाला, और ये मसाला क्या क्या है दोबारा से सुन लीजिए। 1 खाने का चम्मच है इसमें ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच है सौंफ, और 1 चाय की चम्मच है धनिया। ठीक है, सूखा धनिया 1 चाय की चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और सौंफ भी 1 खाने का चम्मच हमने डाल दिया। उसके साथ नमक डाल दिया। ये मसाला इसका, अब इसको हमने हल्का सा भूनना है, ये इसका मसाला तैयार हो जाएगा। आलू ऑलरेडी हमने बॉईल करके रखे हुए हैं, आलू डाल के थोड़ी देर इसको हम क्या कर लेंगे, दम पर रख देंगे। अच्छा, अब आलू उबालना क्या ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप आलू को इस मसाले में भून के, ठीक है, हल्का सा भूनिए, पानी डालिए और दम पर रख दीजिए, तो उस तरह भी ये तैयार हो जाएगा। मैंने इसको ज़रा सा शॉर्ट कर दिया है मज़ीद, कि आपका टाइम सेव हो जाए, और उस टाइम सेव करने के लिए मैंने आलू को ऑलरेडी क्या कर लिया, बॉयल कर लिया। ठीक है, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा ये इसका मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। बस इसको इतना हमने भूनना है कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ आलू, और आलू डाल के, क्योंकि आलू ऑलरेडी हमारे पास बॉयल हैं, ये देखिए ज़बरदस्त सी आलू पे मसाले की कोटिंग हो गई, देख रहे हैं आप, बेहतरीन से। और अब इस पर थोड़ा सा मैं पानी डाल रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा, ताकि इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे। बिल्कुल मैंने बॉईल नहीं किए हैं, हल्की सी मैंने कसर रखी थी ताकि ये दम में डन हो जाएंगे। और इस स्टेज पर आप इसमें जो नमक है वो चेक कर लीजिए, कि अगर आपको फील हो रहा है कि जी नमक कम है, तो फिर हम इसमें इस वक्त इस स्टेज पर मसाले में ऐड कर सकें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे और फिर इसको रख देंगे दम पर। तो हमारी फर्स्ट जो रेसिपी है दम आलू, वो हो जाएगी तैयार। अच्छा जी, जब तक कि हमारे पास आलू ज़रा से भुन रहे हैं, हम क्या करेंगे, सॉरी, अच्छा, जब तक हमारे पास ये आलू जो है डन हो रहे हैं, अब हम क्या करेंगे इसमें हम यूज़ करेंगे हरी मिर्च। अच्छा, हरी मिर्च जैसे मैंने आपको बताया आपकी चॉइस है, आप मर्ज़ी है आपकी, कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 से 2 3 आप डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहें तो बेशक ना डालें। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें अच्छी लगती है तो हम यूज़ कर रहे हैं, और बारीक हम चॉप कर लेंगे। ठीक है, एक और डाल देते हैं कट लगा के। हरी मिर्च को कट कर दिया, हरा धनिया फाइन चॉप, चलिए ये हो गया रेडी। आलू हमारे पास हो गए हैं बिल्कुल से तैयार। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगेन थोड़ा सा पानी डालेंगे, जस्ट इतना कि दम पर रखने के लिए ये नीचे ना लगे। ठीक है, बस इतना पानी डालना है, और आपकी चॉइस है। अगर आपको लाइक थोड़ा सा सॉसी रखना है तो फिर ये देखें इतना सॉसी आप इसको रख सकते हैं, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ड्राई भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब फ्लेम को मैं कर रहा हूँ स्लो, और इस पर ऐड करेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया,
ठीक है। और इसको रख देंगे दम पर। फ्लेम को आप बिल्कुल स्लो कर दीजिए क्योंकि ये हमारे पास तकरीबन डन है। चलिए दम पर रख देंगे और ये हमारे पास फर्स्ट रेसिपी हमारी दम पर चली गई और ये जस्ट आप समझ लीजिए कि हार्डली 5 मिनट के लिए हम दम देंगे और इसको अब ये हमारी डिश जो है वो रेडी है। दूसरी जानिब हमारे पास राजस्थानी आलू बनने हैं और उसके लिए हमने आलू को स्लाइसेस कतलियाँ काट के और उसको यहाँ पर पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, अब इसके लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा जी, सेकंड जो हमारी रेसिपी है राजस्थानी मसाला आलू, ठीक है। और इसके लिए भी हमें आलू चाहिए, दही चाहिए, टमाटर। अच्छा चलिए जी, हम क्या करेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर उसके बाद अपना जो हमारी सेकंड रेसिपी है राजस्थानी मसाला आलू और उसके बाद हमारी एक और रेसिपी है वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। तो जब तक इंशाल्लाह हमारे ये जो दम आलू हैं ये भी तैयार हो चुके होंगे, तो हम ब्रेक ले लें जी। और चलिए जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी राजस्थानी आलू के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास जो ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास दम आलू हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और सेकंड रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी तैयार हैं और सेकंड रेसिपी अब हम तैयार करेंगे जो कि हमने बनाना है राजस्थानी आलू। अच्छा, राजस्थानी आलू के लिए हमने क्या कुछ करना है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ें देख लीजिए, लिख लीजिए जो हमें चाहिए। अच्छा, इसके लिए हमें टमाटो प्यूरी चाहिए, ठीक है, या टमाटो की उसको टमाटर को ब्लेंड कर लें, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ, टमाटर को ब्लेंड कर रहा हूँ। और प्यूरी अगर आपको किस तरह से आप जानते हैं कि हल्का सा टमाटर को आपने क्या करना है, ब्लांच कर लेना है हल्के से पानी में कट लगा के और इसको ब्लांच कर लीजिए। उसके बाद इसी तरह सेम छिलका उतार के और फिर आप उसको प्यूरी बना सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आप इसको इसी तरह टमाटर को कट कर लीजिए सिंपल और इसकी पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। दोनों तरीके हैं जो आपको इजी लगे। अगर प्यूरी है आपके पास बनी हुई तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरह से पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास इसको हम पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। और आप लोग रेसिपी कार्ड भी देख रहे होंगे, हल्का सा इसमें हम डालेंगे पानी, ठीक है। राजस्थानी मसाला आलू के लिए टमाटर की हम बनाएंगे पेस्ट। ठीक है जी, टमाटो प्यूरी या पेस्ट जो भी आपने यूज़ करनी है वो आप ले लीजिएगा। और अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ तकरीबन अगेन वही चौथाई कप, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट चौथाई कप हमने ले लिया है ऑयल, ठीक है। चौथाई कप ऑयल में अब हम शामिल करेंगे जनाब ये इस लहसुन अदरक की पेस्ट। और ख़ाली लहसुन, मैंने आपको ख़ाली लहसुन की लिखवाया है,
इसमें, अच्छा इसमें नहीं लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लहसुन और अदरक की हम यूज़ करेंगे पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और अगेन इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमने टमाटर को ब्लेंड करके रखा है, ये हम ऐड करेंगे। और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपीज़ हैं आज की सारी रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत झटपट बनने वाली हैं, ठीक है। जस्ट इसको थोड़ा सा सौते करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे ये ब्लेंड किए हुए टमाटर। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करते हैं। चौथाई कप ऑयल, 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक की पेस्ट। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये टोमेटो पेस्ट, ठीक है। टोमेटो पेस्ट डाल के फ्लेम को थोड़ा सा हम तेज़ कर देंगे ताकि ये फटाफट से रेडी हो जाए। और इसमें जो है हमारे पास प्याज जो है उसका इस्तेमाल आज नहीं है, ठीक है। इस रेसिपी में हमारे पास प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। सिंपल इसमें ये टोमेटो हमने डाल दिए और उसके साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दही, ठीक है। अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है, बस फ्लेम इसको आप तेज़ कर लीजिए ताकि इसका जो टमाटर का पानी है थोड़ा सा जल्दी से खुश्क हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। अच्छा, अगेन इसमें भी जो है हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, मैंने नहीं लिखवाया है, ठीक है। इस रेसिपी में हरी मिर्च का इस्तेमाल एज सच नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हरी मिर्च ज़रा पसंद होती है, तो आप डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने रेसिपी कार्ड में भी नहीं लिखवाया, इस रेसिपी में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हमने इसमें बाकी के स्पाइसेस डालने हैं, थोड़ा सा और इसको डन करेंगे। अच्छा, स्पाइसेस में आप लोग देख लीजिए, मेरे पास यहाँ सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जिसमें नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ठीक है, ज़ीरा पाउडर है या कुटा हुआ ज़ीरा ले लीजिए, उसके साथ धनिया पाउडर, गरम मसाला, उसके साथ नारियल जाएगा कद्दूकश किया हुआ, कसूरी मेथी इसमें ऐड होगी, दही ऐड होगा और हल्दी ऐड होगी। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आज की इस रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो और ये तमाम रेसिपीज़ जो आज हम बना रहे हैं, इसको आप ब्रेकफास्ट लाइक नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। ये देखें, अब हमारे पास पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है। इसमें अब मैं शामिल करूँगा जनाब स्पाइसेस। सबसे पहले नमक के साथ ही डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ज़ीरा, भुना कुटा हुआ या फिर पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद धनिया पाउडर के साथ गरम मसाला पाउडर, गरम मसाले के बाद नारियल के साथ ही कसूरी मेथी के साथ हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर के साथ जाएगा इसमें दही। ठीक है जी, 4 खाने के चम्मच के करीब दही चला जाएगा। अब इस सारे मसाले को हमने बस भूनना है, भून के इसमें हम शामिल कर देंगे आलू जो ऑलरेडी हमने बॉईल करके रखे हुए हैं, और इस तरह से ये राजस्थानी आलू जो है हमारे पास तैयार हो जाएंगे। अच्छा, सेम इसी मसाले में एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ, एक और रेसिपी। सेम इसी मसाले में आप बॉयल एग, ठीक है, अंडों को बॉयल करके भी डाल के और इसको यूज़ खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं वो भी। सेम यही मसाला रखिए और चाहें तो आलू के साथ अंडे बॉयल करके डाल लें या वैसे डाल लें तो वो भी बहुत मज़ेदार लगता है। और स्पेशली बॉयल राइस या तड़का राइस को इस तरह के आपने चावल बनाए हुए हैं आलू वाले या तहारी या कुछ भी, उसके साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगता है।
ठीक है। और इसको हम भूनेंगे और साथ ही ये जो आलू की कतलियाँ हमने बॉईल की थी ये भी हम डाल देंगे, ताकि साथ साथ ये भी अच्छे से इसमें डन हो जाए। ठीक है, ये देखिए। अच्छा जी, टाइम हमारे पास कितना है? ओ हमारे पास रह गए हैं 4 मिनट। चलिए जी, हमारे पास जो थर्ड रेसिपी थी वो अब हम फिर नहीं बना पाएंगे, और वो थी जनाब तड़के वाला रायता था आलू का। चलें, किसी और दिन इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पर आप इसमें नमक वगैरह चेक कर लीजिए, क्योंकि ये तैयार है। और क्यों तैयार है? क्योंकि इसमें आलू हमने ऑलरेडी बॉयल किए हुए थे। चलिए, इसको अब हम डिश आउट करते हैं। और चलें, आज इसको हम वाइट वाली डिश में ही प्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपेरेंट डिशेस हों, वाइट हों, तो मैं ट्रांसपेरेंट में कर रहा हूँ ताकि कलरफुल मज़ेदार सी ये रेसिपीज़ आपको अच्छी नज़र आएँ। चलिए जी, पहले हम दम आलू जो हैं इनको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास मज़ेदार से दम आलू तैयार हैं। पराठे के साथ तो खैर ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि ये आज की दम आलू आपको कैसे लगे। चलिए, ठीक है जी। और उसके बाद हल्की सी हरी मिर्च आप इस पर ऐड कर दीजिए। और सेकंड, हमारे पास राजस्थानी आलू हो गए बिल्कुल तैयार। देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त सा मसाला आलू पे कोट हो गया है। सारा का सारा मसाला अच्छे से चलिए। और जैसे मैंने बताया, हरी मिर्च नहीं है लिखी हुई, सिर्फ गार्निशिंग में मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अगर नहीं डालना चाहें तो आप बेशक इसको ओमिट कर सकते हैं। हरा धनिया चॉइस है, डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और अब इन दोनों रेसिपीज़ को जो है टेबल पर ले चलते हैं और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। रिकैप का टाइम है हमारे पास। चलिए जी, हमारे पास जो है टाइम हो गया है वाइंड अप का। तो बहुत सिंपल सी रेसिपीज़ हैं और मुझे उम्मीद है कि जब आप बनाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। एंजॉय कीजिएगा स्क्रीन पर। और अगर कोई चीज़ भी मिस हो गई है, मेथड मिस हो गया है, तो कल सुबह 11:05 पे रिपीट में देख लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल अगेन किसी एक सब्ज़ी की वैरायटी या फिर दाल के साथ होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।